राइट। व्हाट आर द मेन थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स? तो इसके कौन कौन से दो थ्रस्ट हैं, मेन थ्रस्ट या दो प्रिंसिपल भी हम उनको कहते हैं, मेन प्रिंसिपल थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, है ना, प्रिंसिपल thrust, right? So there are two main principal thrust. क्या क्या नाम है बताएंगे बेटा? There are two main principal thrust. मेन प्रिंसिपल थ्रस्ट का मतलब, थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स होता है जो कि ऊपर की तरफ लगता है। यहाँ पे फोर्स से मतलब नहीं है, यहाँ थ्रस्ट कहने का मतलब यह है कि जो फिजिक्स है वो डेवलप कैसे हुई, आगे की तरफ कैसे बढ़ी, उसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स है। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल है। फर्स्ट है यूनिफिकेशन, ठीक। यूनिफिकेशन वर्ड हमने बताया था, ये यूनिक या सिंगल वर्ड से बना हुआ है कि अगर हम कोई एक सिंगल थियरी है, कोई एक सिंगल थियरी है, उससे हम कई कॉन्सेप्ट्स को कई जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंगल थियरी को कई प्लेसेस पर अप्लाई करना ही क्या है? यूनिफिकेशन है, ठीक है। अप्लाइंग सिंगल थियरी एट many places or in many phenomena, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। जस्ट लाइक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सिंगल थियरी, इसको हम लोग कहां कहां पर अप्लाई करते हैं? फर्स्ट, एक तो ये जो सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक। तो सन और प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो आपने सन और प्लैनेट के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी को अप्लाई कर लिया। सेकंड जो स्टेप है, अगर आप अर्थ की बात करते हैं, अर्थ और मून, ठीक। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, व्हाई? बिकॉज देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर भी लग गया, ठीक है। एक और सिस्टम, बहुत स्मॉलर सिस्टम है, जो कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का भी मास है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का भी मास है, तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्योंकि इन दोनों के मासेज है। तो देखो आपने यहाँ पर भी अप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी अप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी अप्लाई कर लिया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक सिंगल थियरी थी जिसको हमने कई प्लेसेस पर अप्लाई कर लिया, उसको हम क्या कह रहे हैं? यूनिफिकेशन, राइट। कंप्लीट हो गया बेटा ये? 2 मिनट सर। हाँ जल्दी।